हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवेग। आज हम क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज़ फ्रॉम IE उर्दू क्वेश्चन नंबर 1.7। दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, और जेईई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा भी जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, टू स्विमर लीव्स द पॉइंट ए on one bank of the river to reach the point B, lying right across the each other bank. One of them is crossing the river along the straight line AB, while the other swims at the right angle to the stream and then walk at a distance that he has been carried away by the stream to get the point B. What was the velocity u of his walking if both the swimmer reaches the destination simultaneously? The stream position v naught equals to if stream velocity is 2 km/h and the velocity v dash of each swimmer with respect to water is 2.5 km/h। पहले बच्चों यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि रिवर अज्यूम कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक रिवर अज्यूम कर ली है। दोनों ही स्विमर एक ही पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ टू डिफरेंट पोजीशन टू मेक अंडरस्टैंडिंग मोर ईजी। तो अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों स्विमर को थोड़ा सा डिफरेंट अलग पोजीशन पे मान लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो है, ये रिवर इस तरफ जा रही है, रिवर की वेलोसिटी को u मान लेते हैं, और दिस इज़ 2 km/h। ठीक, अब ये ए पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, लेकिन एक ही जगह इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। चलो एक काम करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ये दोनों ए और बी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ए इस तरह से तैरता है कि वो सीधे जो है इस डेस्टिनेशन के कॉर्नर पे पहुँच जाए, मतलब ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड इस तरफ होती है। और डेफिनेटली जब उसको सीधा जाना है तो ए को तैरना इस तरफ पड़ेगा। तो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी को कैसा तैरना पड़ेगा? बी जो है वो सीधा तैर रहा है, ये बी। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये बी कुछ ऐसा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखिए, ए तो जो है यहाँ से निकलेगा तो ये सीधा इस पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा। और यदि मैं बी की बात करता हूँ तो बी का रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये यहाँ पहुँचेगा, तैर के यहाँ पहुँचेगा, सी पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा इतना। तो ए यहाँ पहुँच गया। सो लेट्स दिस ए हैज़ रीच्ड हियर एंड व्हाट विल बी डू? बी यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचने के बाद बी को वेलोसिटी ऑफ बी से दौड़ना है और ए के पास आ जाना है। ठीक है, और दोनों पहुँचते एक साथ है। बोथ आर रीचिंग इन सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे इस डी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं। फिर से एक बार देखो, ए को सीधे जाना है तो उसको किसी थीटा एंगल पे तैरना पड़ेगा, तो ये हो गई VSR, और VR इस तरफ हो गया तो रिजल्टेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ सीधा जाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। बी को मैंने ये स्काई ब्लू लाइन से बनाया है, तो ये सीधा तैर रहा है, रिवर के परपेंडिकुलर तैर रहा है, और रिवर इसको इस तरफ धक्का देगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरफ आएगी और ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसको जाना डी पॉइंट पे ही था, तो ये सी पे पहुंचेगा और वहाँ से दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगा के ये पहुंच जाएगा कहाँ पे? ये सी पॉइंट पे। तो ये दो प्रॉब्लम है, और हमसे पूछा है उसने कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सी। तो पहले ए को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ ए। सो पहले तो VSR कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो ये येलो कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमको दिया है 2.5 km/h, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको दिया है 2 km/h। एंड हमको डी पॉइंट पे पहुंचना है, तो पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ए, तो यदि मैं ए को सॉल्व करता हूं तो ए का वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा रूट ऑफ
VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। सो रूट ऑफ दिस इज 2.5 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू रिवर 2.5 दी है और वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A के लिए जो आ जाएगा दिस विल कम ये 2.5 और ये 2। So after solving this we'll get these velocities 1.5 kilometer per hour. So what is the time of A? Time of A is let W is the width of the river. यहाँ पर मैं इसको W मान लेता हूँ. So W is the width of the river and dividing by velocity, so this is the TA. A को इतना टाइम लगेगा. Now for B if we are going to solve, so for B देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जा रहा है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस जो है विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सो इट इज़ W अपॉन दिस इज़ 2.5, दिस इज़ द टाइम। एंड ड्रिफ्ट कितना, इतना टाइम हो गया, तो डेल्टा टी कितना हो गया है, तो डेल्टा टी हो गया है W अपॉन 1.5 माइनस W अपॉन 2.5। सो इसको स्टूडेंट यदि आप थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2W अपॉन 7.5 सेकेंड, नहीं आवर्स में है, दिस वैल्यू इज़ गिवन इन आवर्स, सो ये आवर्स में है। सो दिस मच आवर, द डिफरेंस ऑफ टाइम इज़ दिस, तो इतना ही टाइम है उसको पहुंचने के लिए। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ था ये, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ था, तो ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर ने उसको ड्रिफ्ट किया था, क्योंकि रिवर के डायरेक्शन में उसका तो कोई भी कंपोनेंट नहीं था और टाइम जो इसको लगा है वो T लगा है। तो ड्रिफ्टिंग कितना हो गया इसका, तो इसका ड्रिफ्टिंग हो गया, रिवर की वेलोसिटी 2 दी है और टाइम W अपॉन 2.5, so this will be 4W by 5, this is the drifting. Now how much speed over the ground to reach from C to D by वॉकिंग। आप देख सकते हैं C से D ये जा रहा है, यहाँ से देखो बच्चों वापस देख लो, C से D जा रहा है और इसकी स्पीड क्या होना चाहिए पूछा हुआ है, तो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ड्रिफ्ट हुआ है उतना ही डिस्टेंस है और अपॉन टाइम कितना है इसके पास डेल्टा टी, तो डिस्टेंस इसने कितना मूव किया है, तो दिस इज़ 4W by 5 एंड डेल्टा टी कितना है, तो दिस इज़ 2W by 7.5। So W to W cancel, so finally this will come 3 kilometer per hour, this much student. This is a very good problem for understanding the relative velocity. It's a very बहुत बढ़िया। मैंने ये देखिए डायग्राम भी यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं, दोनों स्विमर एक साथ चालू होते हैं, एक रिवर के परपेंडिकुलर जाता है और एक रिवर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर के परपेंडिकुलर जाता है A, और B जो है रिवर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जाता है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल थीटा पे पहुंचेगा, तो C पॉइंट पे चले जाता है D पॉइंट की जगह। और इसी के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉब्लम पूछ लिया गया है इरोडोव के द्वारा। तो दिस इज़ 1.7 फ्रॉम इरोडोव। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आवेग।